मैं भारत की बेटी, किसान की बेटी, आपको भारत का दृश्य दिखाते हैं। सुबह की राम राम करते हैं और जय माता दी। और आज है फ्राइडे, शुक्रवार, और किसी के कहने से किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जो 25-30 साल के होते हैं, शिक्षित होते हैं, सही की परख करते हैं, गलत में अंतर रखते हैं, तो उन्हें स्वयं अधिकार होते हैं। और दूसरी बात, यदि एक विवाह समानता से हुआ है, एक बेटी पढ़ी लिखी है, सामने पता नहीं वो पुरुष पढ़ा लिखा है या फिर झूठी डिग्रियां ले ली गई है पैसे ले देकर कि नौकरी पर कहीं लग जाए, घर के कर्जे उतर जाएं, जो घर में लोगों के पैसे ले रखे हैं वो उधारी ख़त्म हो जाए। दूसरे के घर का तो नहीं पता, परंतु बेटियां शिक्षित होती हैं, बहुत मेहनत से पढ़ती हैं, और बराबर ही होने के बाद लगातार एक ससुराल पक्ष के द्वारा एक बेटी को सदैव या पति के द्वारा ये कहा जाना कि इसे कोई और सिखा देगा, कोई और कह देगा, या माता पिता की इच्छा से डाइवोर्स ले रही है, तो ये बात तो पति पर भी लागू हो सकती है कि वो पिछले 14-15 सालों से अपने माँ की इच्छा से, बहन की इच्छा से मारपीट कर रहा है, या स्वयं की इच्छा से कर रहा है, या स्वयं ही इतने अधिकार दे दिए गए हैं या ले लिए गए हैं। तो आप कितने भी उत्तर देते रहिए, कितने भी बातों को तर्क वितर्क के साथ समझाते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो 15 साल में टस से मस नहीं हुआ, जो गुड़ गोबर को इतना समझ में नहीं आया, तो अब कैसे समझ में आएगा। बड़बोला आदमी आप जीवन भर कुछ भी कर लो, कैसे भी नहीं परिवर्तित होगा। उसके इतने भ्रम है, अपवाद है, संदेह है, अस्थिरता है मानसिक, कि आप उसे कभी स्थिर ही नहीं कर पाओगे। तो कम से कम शिक्षित बेटियों को इन पचड़ों में न डालें, बाहर कीजिए, जो स्थिर हैं, जो स्पष्ट हैं अपने जीवन में, और जिन्हें अपनी सुरक्षा, अपना सम्मान और अपनी स्वतंत्रता और अपने माता पिता का भी सम्मान, और जो शिक्षित होने के बावजूद भी चरित्रहीन या पागल ठहरा दी जाती, तो ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाइए, ऐसे भार से मुक्ति दिलाइए, ऐसे बंधन से मुक्ति दिलाइए। और कोई माता पिता नहीं कहता किसी को, स्वयं की अपनी समझ होती है, ना समझ नहीं है, कोई भी नाबालिग नहीं है। ये झूठे लोगों की झूठी बातें हैं, और कितनी भी झूठी बातें करती जाए। मैंने पहले भी कहा है, कोई बड़बोला आदमी जीवन भर बोलता रहेगा, तो ज़रूरी थोड़ी उसके सारे ही प्रश्नों के उत्तर देने ज़रूरी है। कुछ बातें निरर्थक है, जिसका कोई भी स्तर नहीं है, कोई धरातल नहीं है, बेलगाम है। जैसे स्वयं बेलगाम है, ऐसे ही बातें बेलगाम हैं, जो किसी भी धरातल पर नहीं टिकती हैं। जब मनुष्य को कोई और मार्ग नहीं मिलता, तो वो मानता है कि ये पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज वही सुनना पसंद करेगा जो मैं कहूँगा। मैं पुरुष हूँ और मेरी ही बातें सही सत्य साबित होंगी, और मुझे अच्छे से आता है, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से यही काम कर रहा हूँ, बातें बनाने का। ड्यूटी तो 2 घंटे कर ली, या काम इधर उधर कर लिया, दूसरे को बैठा दिया, या फिर झूठ बोल दिया मैं बीमार हूँ, या कुछ भी बहाना लगाकर घर पहुँच गया अचानक से बिना बताए कि घर जाकर मैं ये देख लूँ कि क्या चल रहा है या फिर अपने काम पर ध्यान न देना, या अपनी कोई प्रोग्रेस न करना, दूसरे के ही। और ऐसे लोगों को ना, फलाने की बहू क्या कर रही है, फलाने की बहू कहाँ बैठ रही है, फलाने के घर में क्या हो रहा है, फलाने की बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ने जा रही है, फलाने की बेटी किसके साथ गई है, जो ये कहते हैं पुरुष, जो ये बॉयज़ कहते हैं, हमें बहुत कुछ पता है। हमें ही पता है कि शहर में कौन गलत है, हमें ही पता है समाज में क्या गलत है क्या सही है, हमें ही पता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है क्या। अरे आपको ये इतना पता है पड़ोस का, लोगों के घरों का, अपना ही नहीं पता है बस अंत में यूँ ही कहूँगी कि सबका पता है। किसी को गाली दे देना,
किसी को कुछ भी कह देना, किसी का अपमान कर देना, इसे क्या मालूम है। और किसी के साथ, महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर देना, गाली दे देना, मारपीट कर देना। हाँ, सच ही कहा है। ऐसे पुरुषों को बहुत कुछ पता है, जिन्हें बहुत कुछ पता है, पर परंतु अपना ही नहीं पता है। तो माफ़ कीजिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है ऐसे पुरुषों से, जिन्हें बहुत कुछ पता है, जिन्हें पहले से ही बहुत कुछ पता है और जिनके मस्तिष्क में बहुत सारा ज्ञान है, या इतना इतना ज्ञान है, इतना माता जी ने ज्ञान दे दिया है, जो अशिक्षित हैं, अनएजुकेटेड हैं, इतने अंधविश्वास, इतना कुछ खिला पिला कर पहले ही लपेट दिया गया है कि अब गुंजाइश ही नहीं है कुछ भी। तो ऐसे अस्थिर मानसिकता, अस्थिर विचारों वाले पुरुष से हमें मुक्ति दिलाए। हमें कुछ नहीं मालूम है और हमें महान भी नहीं बनना है इस तरह से कि हम थके ही नहीं हैं पिछले 15 साल से अपने बड़ बोलेपन से। हम थके ही नहीं हैं अपनी प्रशंसा से पिछले 15 साल। हम थके ही नहीं हैं अपनी प्रशंसा करने में लगे पड़े हैं, और हम थके ही नहीं हैं दूसरे में कमियां खोजते खोजते। कितने महान लोग हो गए ना ऐसे। हम तो उनके चरणों में भी कई जगह ना लेना चाहें। हम तो धूल के कण बराबर, हम तो आस पास में भी कहीं दिखना ना चाहें। ईश्वर की कृपा से हमें ऐसे बाहर से मुक्त कराएं, ऐसे लोगों से मुक्त कराएं जिनकी बुद्धि का स्तर इतना उच्चतम है। और मैं भारत की बेटी, भारत के न्यायाधीश हैं जो उनसे अपने न्याय की कामना करते, और हर वो माँ अपने बच्चों के लिए लड़ेगी, बूढ़ों के लिए नहीं, जो 40-50 साल के पुत्र या बूढ़े हो चुके हैं, जिनके अपना जीवन हो चुका है, उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए। वो पुरुष हैं, पुरुष प्रधान समाज है। जो 15 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, उन्हें माँ चाहिए और उन्हें सुरक्षा भी चाहिए। जो पिता 15 साल के बेटे के सामने उस स्वयं कहता हो कि अपनी माँ को मारो, ऐसे पति आपको पति लगते हैं? बहुत घटिया किस्म के लोग हो चुके हैं, मुखौटे लगा लगा कर बात करते हैं। छोड़िएगा, चलो ये बेकार की बातें हैं। परंतु हर वो माँ जिसके बच्चे असुरक्षित हैं, वो स्वयं लड़ेंगी, स्वयं मरेंगी। जैसे मुंबई में घटना हुई है, वो अपने बच्चे को लेकर बैठी थी, पिछले 1 घंटे से रोड पर बैठी थी, बच्चा रोने लगा हो तो वो उसका चिल्लाना, उसका कहना क्या गलत है? आपको यदि भाषण देना ही है, आप मैदान में दीजिए, ट्रैफिक जाम करके ना दीजिए। इतना ही है बस, और कुछ भी नहीं है उस बात में अंतर। और उनका आक्रोश करना उचित है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पुरुष कह देते हैं मैं क्रोध में एक पत्नी को मार देता हूँ, उन्होंने तो सिर्फ शब्दों से बात ही कही है। पुरुष तो किसी दूसरे मनुष्य को अपने आक्रोश में, गैर जरूरी आक्रोश में तोड़ देता है, मरोड़ देता है, धक्का दे देता है, मुक्का दे देता है, घर से निकाल देता है और छीन लेता है। तो एक स्त्री का अपनी संतान के लिए, एक छोटे से बच्चे के रोने की घटना से आहत होकर कुछ थोड़ा सा कह देना कि आप मुझे मार्ग दीजिए, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, बेवजह खड़ी हूँ, निरर्थक खड़ी हूँ, तो इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है।